हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। देखिए प्रश्न सीधा साधा है, बस इसको हम 1 से 2 लाइन में बना करके आपको दिखाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब ये दिया हुआ है। इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वह है वर्ग की भुजा, तो उसको अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखिए माना कि वर्ग की भुजा बराबर x। वर्ग की भुजा को हम लोग x मान लेते हैं, इसलिए आयत की लंबाई वर्ग की भुजा जब हम x मान लेंगे तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी। प्रश्न में कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि आयत की लंबाई हो जाएगी x प्लस 5 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा से कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब यहां लिखिए प्रश्न से, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के जगह पे लिख देंगे x प्लस 5 इंटू चौड़ाई के जगह पे x माइनस 3, या इसको अब हल कर देंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 को हम लोग गुना करते हैं, तो x में x से गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 5 में x से गुना हो जाएगा तो प्लस 5x, फिर माइनस 3 में x से गुना हो जाएगा तो ये माइनस 3x, और प्लस गुने माइनस, माइनस 5 गुने 3, ये 15 हो गया। या अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके चले जाते हैं तो इधर हो जाता है 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से 3x गया, कितना हो जाएगा प्लस 2x, और माइनस 15, और ये x इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, या 0 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 15। इससे x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 15 जो है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये 15 को ले आते हैं इधर और x को इधर रहने देते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 15, इसलिए x बराबर 15/2 बराबर 7.5। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 7.5। तो हमको अब क्या निकालना है, उस आयत की परिमिति निकालना है। तो x का वैल्यू आया, अब हम इससे आयत की लंबाई निकाल लेंगे, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लिखिए इसलिए लंबाई बराबर 7.5 और प्लस 5 बराबर 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 7.5 और माइनस 3 बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसलिए
परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 इंटू, परिमाप बराबर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई के जगह पर 12.5 और प्लस चौड़ाई की जगह पर 4.5, या इसको हल करिए 2 इंटू 12 4 16 1 17 बराबर 17 दूना 34 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। अर्थात उस आयत का परिमाप या परिमिति 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना ज्यादा होगा। देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, और हमारे पास प्रश्न में दिया जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी होगी। यानी कि यहां पे अगर हम R1 मानते हैं, ये R1 अगर मान लेते हैं, तो R2 की वैल्यू इस R1 का तिगना है। प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3R1। देखिए एग्जाम में अगर ये आता है तो आप सीधा देखिएगा कि ये जो है पहली त्रिज्या से तिगुना है, तो सीधा इसकी परिधि 3 गुना हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो लिखिए बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R2 बराबर 2 पाई इंटू R2 के जगह पे हम लिख देंगे 3R1 बराबर 3 इंटू 2 पाई R1। अब देखिए इसमें देखिए 2 पाई R1 को अगर 1 मानते हैं तो यहाँ पे कितना गुना हो गया, 3 गुना। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, देख लीजिए। माना कि, लिखिए माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर R1, त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R²। त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पे नई त्रिज्या क्या, त्रिज्या में वृत्त की, लिखिए वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पे नई त्रिज्या कितना हो जाएगा, पहला है R1 इंटू 1 प्लस 50/100, 50% की वृद्धि हो गई, तो ये हो जाएगा कितना, 150/100 R1, 5 तिया 15, 5 दूना 10 बराबर 3R/2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 3R1/2 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू। अब देखिए दोनों को हम घटा देंगे तो कितना आ रहा है रिजल्टेंट, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर हो जाएगा 9 पाई R1² by 4
माइनस पाई r1 स्क्वायर बराबर, देखिए कितना हो जाएगा 4 9 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। इसको हम लोग घटा लिए तो अब कितना आ रहा है इसका वैल्यू बराबर 5 पाई r1 स्क्वायर बाई 4। इतना उसमें वृद्धि हुआ तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वृद्धि कितना हुआ है 5/4 पाई r1 स्क्वायर इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पाई r1 स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 25 चौक 100 हो गया। ये 25 गुने 5 125%, ये हो गया आंसर। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ट्रिक में बनाना है तो देखिए क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, जिसमें पाई कांस्टेंट है। तो त्रिज्या में हम जितना भी वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में उसका वृद्धि होता है, स्क्वायर में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो देखिए अगर हम 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो 50% का मतलब हो गया 1 + 50/100 बराबर वही 150/100, काटिएगा तो ये आ जाएगा 3/2। 3/2 का वृद्धि हो रहा है कब, जब एक का वैल्यू r1 अगर है तो त्रिज्या में 3/2 की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 r1 स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में अगर हम इसको कांस्टेंट को हटा दें तो ये जो है कितना हो रहा है 9/4 इंटू r1 स्क्वायर। तो डिफरेंसेस कितना है 9/4 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये हो जाता है 5/4 का डिफरेंस। तो 5/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 5/4 गुने 100 बराबर 125%। यहां से भी आप लिख सकते हैं। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में घिरी हुई है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वायर है, इसको समझिए, एक तार है जिसको वर्गाकार रूप में मोड़ दिया गया है। ये तार है, इसको वर्गाकार रूप में मोड़ दिया है, तो यह 121 वर्ग सेंटीमीटर घेर रहा है। 121 वर्ग सेंटीमीटर घेर रहा है। फिर कह रहा है कि इस तार को वृत्ताकार रूप बना दिया जाए। इसी तार को, सेम तार को अगर हम वृत्ताकार रूप बना दें तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग उसकी भुजा निकालेंगे और फिर उस भुजा के निकाल लिए जाने के बाद हम लोग उसका परिमाप निकाल लेंगे। और देखिए इसका परिमाप जो होगा, इस्पात का जो वायर है इसका परिमाप जो होगा उस वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो समझ लीजिए, सबसे पहले लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 121, इसलिए भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए भुजा बराबर √1 to 1। जैसे x स्क्वायर बराबर अगर 121 है तो x की वैल्यू हम √1 to 1 लिख सकते हैं, उसी को ये किए हैं। अब देखिए 121 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा 11, यानी कि इस
वर्गाकार क्षेत्र का भुजा हमारे पास आ गया 11। तो परिमिति कितना हो जाएगा, इसलिए परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। क्यों हो जाएगा, देखिए क्यों, क्योंकि ये जो वायर है इसी वायर को पुनः घुमा करके वृत्ताकार क्षेत्र बनाया गया है, तो इसका जो परिमिति होगा इस परिमिति के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप हमारे पास आ गया है 44 और वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r। अब इससे हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 44 बराबर 2 गुने 22/7 और गुने r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू r। इसलिए r का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, देखिए 44 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22, काटिए 22 गुने 2 44 और ये 2 से 2 कट गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। यानी इस वृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। तो त्रिज्या आ गया तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r के जगह पर 7 गुने 7, काटिए इसको 22 गुने 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। लिखिए माना कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या बराबर r। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या को हम लोग r सेंटीमीटर मान लिए, इसलिए 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर नई त्रिज्या कितना हो जाएगा r प्लस 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए इसको, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या r माने और कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि है। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को अगर हम घटा देंगे तो वह 22 के बराबर हो जाएगा। कैसे समझिए इसको, लिखिए देखिए 1 सेंटीमीटर की वृद्धि किया गया है तो ये हो जाएगा बड़ा वृत्त, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो वह 22 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखिए पाई इंटू r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बराबर 22। ध्यान से देखिएगा एकदम, या देखिए पाई दोनों में है तो ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 22। पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो ये 22/7
और इसके बाद अंदर वाला इसको हम हल करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस ये वाला आर स्क्वायर बराबर 22। ये देखिए r से r कट गया और ये ऊपर से 22 से 22 कट गया, या इसको लिख सकते हैं 2r प्लस 1y7 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा, या 2r प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 7, 2r प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 1 बराबर 7। अब या 2r बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, इसलिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्थात प्रारंभिक त्रिज्या की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे एवं इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ओके बाय।